हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे इस मेडिसिन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो आरआरबी का जो फॉर्म निकला फार्मासिस्ट पैरामेडिकल का, आज मैं उसके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन थ्रू सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। आईडी ओपन करने के बाद हम सीधे ही एक ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में यहाँ ये थोड़ा स्क्रॉलिंग में टाइम ले रहा है। जैसे ये स्क्रॉल हो जाएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक गूगल आपका ओपन हो जाएगा, कुछ टाइम ये लेगा। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे करके आपको प्लेलिस्ट मिलती जाएगी और उसमें आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट ऐसी भी आएगी जिसमें आपको जो रिपोर्ट होती हैं उसको रीड करना सिखाया जाएगा। ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं, जो सैंपल कलेक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, तो ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है। यहाँ हम डालेंगे sarkari-result.com। तो दोस्तों, ये हमने sarkari-result.com पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया तो ये जैसे ही सर्च हो जाता है, सर्च होने के बाद दोस्तों ये काफ़ी नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस पर क्लिक कर देना है, जो आपको ऊपर दी गई है लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको क्या है, एक पॉपअप शो होगा जो कि आप एक वेबसाइट जो कि sarkari-result.com है उस पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों आपको सीधे स्क्रॉलिंग डाउन करके नीचे आना है और यहाँ आपको देखना है, इसमें आईटीबीपी इंडियन ये नहीं, आपको और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको वहाँ देखिएगा रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल करके। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आरआरबी रेलवे पैरामेडिकल है ये है दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी क्लिक किया हुआ था। यहाँ क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस पर आ जाएंगे। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये आप देख सकते हैं इसमें 1376 पोस्टर निकली हुई हैं, 500 चालन है इसका। और दोस्तों 250 SC ST और फीमेल्स का रहेगा। बाकी दोस्तों इसमें 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे और जो SC ST PH फीमेल है उनके भी 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे। दोस्तों हमारे इसमें 100 रुपये लगने वाले हैं। अब आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखना है। ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए। यहाँ ये आप देख सकते हैं स्क्रॉलिंग करके कि आपको कितनी पोस्ट और किस पोस्ट के लिए आपको वैकेंसीज़ मिल रही हैं। टोटल वैकेंसी 1376 वैकेंसीज़ हैं। नीचे आप डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट इसमें दी गए हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 17 से 16 तक इसकी एक्सपायरी है। दोस्तों लास्ट डेट है। आईडी प्रूफ चाहिए इसके लिए, बेसिक ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में प्रिंट आउट लेके फाइनल वो कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना है आपको और ये डाउनलोड नोटिफिकेशन आप इन्हें रीड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना है अप्लाई पे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी नोटिफिकेशन जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल चुकी है आरआरबी की। यहाँ आप ये जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ 2 लेटेस्ट अपडेट शो हो रही होंगी। वो आपको क्या करना है, उसमें जाके आप यहाँ ऊपर जाके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको क्रिएट अकाउंट है, आप इसको क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिख रहा है फुल नेम, इसमें आप अपना नाम डालेंगे। तो इसमें मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ। फिर ये मैं नाम फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये रवि कुमार गोला, ये मैं अपना नाम फिल कर चुका हूँ। इसमें रीटाइप फुल नेम दिया है। इसका सिक्योरिटी भी इस पर काफ़ी अच्छा है ये। तो इस पर भी मैं अपना नाम जल्दी से फिल कर लेता हूँ। और इसे नाम फिल करने के बाद फिर आपको ये नीचे 2 ऑप्शन हो रहे होंगे, हैव यू चेंज योर नेम और येस और नो, क्या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। नो, मैं नहीं करना चाहता। फिर डेट ऑफ बर्थ है, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप ईयर पे क्लिक करेंगे। ईयर पे क्लिक करने के बाद आपको 2002 जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इस पर रीटाइप कर लूँगा मैं। रीटाइप करने में जो है वो कैलेंडर के थ्रू मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैं उसे भी जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट जेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे रीटाइप जेंडर फिर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आके आपको स्क्रॉलिंग डाउन करके फादर नेम दिखेगा। फादर नेम मैं अपना डाल लेता हूँ। तो पिताजी का नाम है वो आपको डालना होगा इसमें।
इसमें मैं डाल देता हूँ अपने पिताजी का नाम। तो ये मेरे पिताजी का नाम हो चुका है। ये होने के बाद फिर आपको इसका रीटाइप फादर नेम और डालना होगा। रीटाइप फादर नेम भी मैं फिल कर लेता हूँ। तो रीटाइप जैसे ही फादर नेम मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये हो चुका है। इसके बाद नीचे मदर नेम दिया गया है। मदर नेम में मैं अपनी माता का नाम डाल लेता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का नाम डाल लूँगा इसमें। तो ये मैंने डाल लिया है। फिर रीटाइप मदर नेम दोबारा, ये काफ़ी सिक्योरिटी के लिए बेटर है कि जैसे आप अगर गलती करते हैं तो वो फॉल्ट शो करेगा। तो मैं इसमें भी जल्दी से नाम फिल कर लेता हूँ। फिर आप नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, इसमें आधार वेरिफिकेशन दिया गया है। इसमें आप आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालेंगे। मैं आधार कार्ड का नंबर जल्दी से फिल कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने आधार कार्ड का नंबर डालूँगा तो इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पर क्लिक करूँगा और माई आधार आर सेम इन्फॉर्मेशन, इस पर होल्डर पे क्लिक करूँगा। यहाँ अपना नाम डालूँगा फुल नेम, जो कि डिटेल ऑटोमेटिक मेरे में आ चुकी हैं, ये डाल दिए मैंने। डेट ऑफ बर्थ है, इसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लिया हूँ। इसके बाद आपको सेलेक्ट जेंडर पे क्लिक करना है। सेलेक्ट जेंडर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद फिर आप सिंपली दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी दिया गया है। इसमें सबसे पहले आधार वेरीफाई हो चुका है मेरा। यहाँ अपनी जीमेल आईडी मैंने डाल दी है और इसमें जाके जनरेट ईमेल ओटीपी, सबसे पहले ओटीपी पे जो जीमेल है मेरी उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उसे सबसे पहले हम फिल कर लेंगे। स्क्रॉलिंग डाउन करके मैंने आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। क्लिक करने के बाद मेरी जीमेल पे एक ओटीपी आया होगा, वो जीमेल का ओटीपी मुझे इसमें फिल कर लेना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना जीमेल चेक करूँगा। जीमेल काफ़ी लोड ले सकता है, ये काफ़ी टाइम ले सकता है, तो आप इसे हटाएं ना। ये मेरे पे आ चुका है। तो दोस्तों मैं अपना जो ओटीपी है वो डाल देता हूँ इसमें। ये दोस्तों मैंने अपना ओटीपी फिल कर लिया है। अब मैं नीचे जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करूँगा। यहाँ भी ओटीपी आ गया है और ये मैं ओटीपी इसमें फिल कर लूँगा। तो दोस्तों इसमें ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये मैं ओटीपी आ चुका है, ये भी मैंने फिल कर लिया है। फिर इसमें क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसमें मैं क्रिएट अ पासवर्ड, जो कि इसमें दिया गया है, इसमें एक कैपिटल एंड स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर या नंबर भी इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। जैसे अगर आपको नाम डालना है तो जैसे अजय @123 ऐसे करके आपको नंबर सेलेक्ट कर लेने होंगे और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाए, यहाँ आपको क्या करना है, जो कैप्चा कोड है वो भर देना है। कैप्चा कोड है 3062, मैंने भर लिया है और इस पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है, इसमें लोडिंग दिखा रहा है। इसमें पासवर्ड मैंने थोड़ा 8 नंबर का लिखना था, तो ये मैंने कर दिया पूरा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आई हैव जो रीचेक्ड है इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इसमें प्रोसीड आएगा ऑप्शन, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको ये शो होगा। इसके बाद आपको जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिल करके आपको सीधे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा फिर दोबारा उसी पेज पे, और यहाँ आप देखोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ आप इसे रीड कर सकते हैं। जो इसमें कुछ इसके बारे में बताया गया है कि कैसे इसका एग्जामिनेशन होगा और कैसे क्या सीन है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही आप देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस करके इस पर आ जाता है। यहाँ आपको प्रीफरेंसेस बनने होंगे। इसमें सबसे पहले आई एम नॉट करेंट और डिराइव्ड कुछ ऐसे करके आपको शो होगा। यहाँ चंडीगढ़ वगैरह कुछ दिए गए हैं। तो दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश वगैरह इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, कोई अच्छा सा पोस्ट चॉइस करेंगे। तो मैं कोलकाता चॉइस कर लेता हूँ। इसमें कोलकाता सबसे बेस्ट है, लेकिन आप इसमें कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें कोलकाता ही चॉइस करने वाला हूँ। आपको जिस हिसाब से आपको प्रीफरेंसेस चॉइस करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्टेट में जाके आपको ये जॉब चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी है, रांची है, प्रयागराज है और ये काफ़ी चीज़ें इसमें शुकाबाद वगैरह और मकड़ा, गोरखपुर, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। तो हम तो सिर्फ खाली सिंपली सबसे ज़्यादा जो पोस्ट वगैरह हैं वो आप अपने पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, और जहाँ पोस्ट आपको चाहिए जैसे भोपाल है, भोपाल वगैरह आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन मुंबई है, मुंबई भी काफ़ी अच्छा शहर है, आप मुंबई में भी ट्राई कर सकते हैं, मुंबई में भी बढ़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर, वो मुजफ्फरपुर वगैरह भी है इसमें, पटना है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा प्रीफरेंसेस देखने को मिल रहा है वो आप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम तो सीधे ये भोपाल वगैरह मैंने सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों मैं तो कोलकाता ही चॉइस करने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग डेट वगैरह इसमें दी गई है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्लोजिंग डेट वगैरह का ध्यान देना है। ये 16/9/2024 तक की इसकी क्लोजिंग डेट है। आप क्लोजिंग डेट देखेंगे तो उसके थ्रू आप वो फॉर्म को जल्दी फिल कर लीजिए, काफ़ी टाइम कम रह गया वैसे भी फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने का समय अब सिर्फ खाली आपके पास 3 दिन रह चुके हैं। तो दोस्तों जो बातें हैं वो तो हम आपको बाद में भी बता देंगे, सबसे पहले आपको ये फॉर्म को आगे बढ़ने का प्रोसेस बता देते हैं। भोपाल के प्रीफरेंसेस को हम हटा देंगे और जाके मुझे तो पोस्ट चाहिए सिर्फ कोलकाता की। तो मैं सबसे पहले कोलकाता इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें कोलकाता है दोस्तों, ये मुंबई है तो मुंबई नहीं, हम तो कोलकाता चॉइस करेंगे। जैसे ही हम कोलकाता पे क्लिक कर देते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस पर आई एम नॉट करेंट डेबिटेड एनी RRB, यानी हम RRB के वो नहीं हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, टिक कर देना होगा। जैसे ही आप टिक करने के बाद आपको सीधे जाके और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। ये RRB और RCC जो भी आप पहले से इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपको सीधे जो इन्फॉर्मेशन डिटेल है, यानी आपको डिटेल वगैरह जो फिल करनी है वो डिटेल वाले पेज पे आपको फिल कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरी हुई आई है। तो दोस्तों मुझे यहाँ भरने का कोई वो नहीं है, बस जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे मैरिटल स्टेटस है, हिंदू रिलीजन, और इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ से हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको इंडिया चॉइस वो हिंदी चॉइस कर लेता हूँ कि मदर टंग, और इसमें भी हिंदी चॉइस कर लूँगा। लैंग्वेज एग्जामिनेशन जो मुझे हिंदी करना है। परमानेंट विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन, तो दोस्तों ये भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। ये दो आपको कंपलसरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास कोई भी मार्क होता है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या मोल ऑन कुछ भी हो सकता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर नो मार्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना सिलेक्ट कर लूँगा मोल, MOLE, मोल। मोल जो एक मोल है, मोल ऑन, इसमें मोल ऑन मेरे जो राइट साइड में जो हील है उस पर जो फुट है उसके हील पे वो एक तिल है, तो मैं उसे लिखूँगा मोल ऑन द राइट, मोल ऑन राइट, राइट जो लेग है, तो हम इसमें जो लेग है उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे काट देते हैं। तो इसमें हम दा लिखेंगे, द राइट जो मोल ऑन द राइट, तो जो राइट जो मेरा लेग है उसके बारे में हम जो दर्शाएंगे। तो इसमें सबसे पहले दर्शाने के लिए आपको मोल ऑन द राइट, अगर आपको दोस्तों ये फिर भी नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, जैसे अगर कोई भी चीज़ आती है जैसे मोल है, मार्क है, कुछ भी होता है, तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं और उसमें जैसे उसके इंग्लिश मीन्स वगैरह आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सीधे या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीधे उस पर डायरेक्टली लिख देना है जो भी आपका कोई मार्क है। तो मैं लिख देता हूँ मोल ऑन द राइट सोल, सोल यानी जैसे हम एड़ी कहते हैं, तो वो द राइट सोल ऑफ द फुट। तो ये मैंने राइट जो सोल है उस पर जो फुट है, जो पैर है मेरा, तो जो राइट पैर के राइट सोल पे मुझे ये मोल मार्क लिखना है। और दोस्तों सेकंड वाला मैं नहीं लिखना चाहता, लेकिन इसमें मैंडेटरी है, तो सबसे पहले इसे हम छोड़ देते हैं। तो इसमें OBC कास्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, नॉन क्रीमी लेयर। हमें जो क्रीमी लेयर के बारे में काफ़ी लोग इसमें परेशान होंगे कि इसमें क्या सिलेक्ट करना है। तो नॉन क्रीमी लोग दोस्तों वो होते हैं जिनकी इनकम 4 लाख से कम रहती है, जो सालाना रहती है। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, 4.5 लाख, जो 4.5 लाख 5 लाख से अगर ऊपर है तो वो नॉन क्रीमी में नहीं आते हैं। लेकिन जिनकी जो इनकम सालाना
इसमें येस और नो का ऑप्शन आएगा। येस और नो का ऑप्शन मैं किस लिए मैं आपको बता देता हूँ। येस उन इंसान को उन लोगों को चॉइस करना है जो दोस्तों जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख या 5 लाख से नीचे है, तो उन्हें येस सेलेक्ट करना होगा। येस सेलेक्ट करने के बाद आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करके ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू अथॉरिटी किसने इशू किया है, और इस पर डेट ऑफ इशू इनका जो डालना पड़ेगा, डिटेल वगैरह। सर्टिफिकेट नंबर आपको ऊपर मिल जाता है, जो सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है उसके। और दोस्तों मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नो अगर आप चॉइस करेंगे, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू अथॉरिटी वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें आएगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं आया। दोस्तों आप आई अंडरस्टैंड आप यस कर देंगे। यहाँ आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपको मांगा हुआ है। और नो में आप देख सकते हैं, नो में भी आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री करके क्लिक करके ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको येस कर देना होगा अगर आपकी इनकम कम है। यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह लिख देना है। सर्टिफिकेट नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट नंबर आपको ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है, जो कि आपको आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वहाँ ओबीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो ऊपर दिया जाता है, और किसी में क्रमांक करके दिया जाता है, तो वहाँ आप सर्टिफिकेट नंबर चेक कर सकते हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाता है। फिर इशू अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इशूइंग अथॉरिटी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। सर्टिफिकेट का नंबर डालते ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इशू अथॉरिटी। इस पर आप देख लेंगे कि आपको कौन सा इशू अथॉरिटी में जो भी आपका आएगा, यानी किसने आपकी ये बनाया हुआ है कि किससे आपने बनवाया है। जैसे तहसीलदार है, इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, और तो आप उस पर क्लिक कर देंगे और आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा जो इसमें बना हुआ है वो तहसीलदार से बना हुआ है, तो मैं सबसे पहले तहसीलदार सेलेक्ट कर लूँगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं इशू स्टेटस जो स्टेट है उस पर सिलेक्ट करूँगा, यानी जो मेरा जो इशू स्टेट है यानी कहाँ से हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका जो स्टेट है वो चॉइस करूँगा। तो स्टेट चॉइस करने के लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश डालूँगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो ये मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया है। फिर इस पर जो डेट ऑफ इशू दिया गया है, इस पर क्या है कि जो आपको डेट और जो आपकी जो तारीख है यानी जारी किया गया था, जो आपका प्रमाण पत्र वो किस डेट में जारी किया गया था वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। फिर मैं डेट ऑफ इशू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे मैं इस पर ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपको मंथ चॉइस करना होगा। मंथ चॉइस करने के बाद आपको डेट चॉइस करनी है, और ये आपका सिंपली मैं फिर से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ इशू है वो सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये इसका डेट ऑफ इशू है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे, आप नीचे देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो पोर्टल एड्रेस डिटेल इसमें दिया गया है। जो पोस्टल डिटेल है इसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स डालूँगा कि एड्रेस जो एग्जैक्ट जो मेरा एड्रेस है वो मैं इसमें डाल लूँगा। ये मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ प्रेजेंट एड्रेस दिया है, और जो आप राइट तरफ देखेंगे वहाँ परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपके सेम है तो आपको दोनों सेलेक्ट कर लेने होंगे। टिक आप नीचे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें टिक इफ परमानेंट एड्रेस द सेम प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये आपके दोनों सेम ही रहने वाले हैं तो आपको क्या करना होगा, इस टिक पे क्लिक कर देना होगा। सेम डिटेल आपकी फिल हो जाएगी। तो दोस्तों यही इसमें दिया गया है, और ये मैं अपना इसमें भी सेम कर लिया हूँ, क्योंकि जो मेरा एड्रेस है वो मैंने एड्रेस सेम इसमें मेंशन कर लिया है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ टिक करूँगा क्योंकि मेरे दोनों सेम है, और यहाँ सेव कर दूँगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं फॉल्ट आया हुआ है जिसमें परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन टू, तो ये भी मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ मैं नो मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई शाइन तो नहीं है। तो फिर ये करने के बाद हमारी पूरी डिटेल भर चुकी है, और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ सेव करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा, और नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ से। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये दोस्तों इसमें डिटेल आ चुकी है, इसमें पर्सनल डिटेल के ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ दिया है आर यू जो एक्स सर्विस मैन है, नो, तो ये आपको सभी नो कर देने हैं। आर यू पर्सन वी मार्क और डिसेबिलिटी पर्सन है अगर आप, तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया हुआ है
जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो है वो ईबीसी डिटेल, इसमें येस और नो दोनों ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी आप नो करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यू आर एम्प्लॉय फॉर इंडियन रेलवे, येस और नो, ये भी नो है। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको क्या करना होगा कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों ये अगर आप रेलवे में भी अगर एप्लीकेंट हैं पहले से ही, तो आप यस और नो दोनों उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों जब आप इसमें नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन आते हैं। आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिलेक्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने एरो को जाके और इस पर ये आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, जैसे ये उसमें है तो नॉट एप्लीकेबल आप इसमें चॉइस कर सकते हैं। फिर नीचे आपको दिया गया है बैंक डिटेल फॉर रिफंड फॉर फीस, इसमें ओनली अकाउंट नंबर है ना IFSC कोड वगैरह इसमें डालना है जिसमें आपका पैसा रिफंड होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, मतलब आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना होगा। फिर सेकंड आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, बैंक ऑफ जो नेम ऑफ बैंक डालनी पड़ेगी और बैंक का एड्रेस डालना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बैंक का नाम डाल देंगे। यहाँ आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, बैंक का नाम आपको नीचे डालना होगा। तो दोस्तों मैं अपना नाम डाल लेता हूँ जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए और उसका अकाउंट होल्डर नेम होता है। तो ये मैं अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल लेता हूँ। तो ये मैंने अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल लिया है। फिर यहाँ मुझे आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। यहाँ मुझे अकाउंट नंबर डालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि अपने जो बैंक पासबुक है उसके अंदर जो 12 से 14 तक के जो अंक रहता है वो आपका अकाउंट नंबर रहता है। तो आप सिंपली आप उसे डाल लेंगे यहाँ पे। तो मैं जल्दी से उसे भी फिल कर लेता हूँ। फिर इसमें आगे कंफर्म अकाउंट नंबर है वो भी इसमें है जो कि आपको फिल करना होगा। तो मैं सबसे पहले अकाउंट नंबर अपना फिल कर देता हूँ। ये दोस्तों अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप सीधे आप कंफर्म अकाउंट नंबर पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कंफर्म अकाउंट नंबर भी डाल लेना है। मैं यहाँ भी डाल देता हूँ अपना कंफर्म जो अकाउंट नंबर है। फिर दोस्तों इसमें IFSC कोड है, IFSC कोड भी आपको उसी में डिटेल मिल जाती है। तो मैं अपना जो IFSC कोड है वो भी इसमें फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी IFSC कोड जैसे ही फिल किया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म का ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों हमें क्या कर देना होगा, जैसे IFSC कोड हम डाल देंगे तो यहाँ हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ बैंक का एड्रेस भी आ जाएगा जब हम इसमें IFSC कोड डालेंगे। यहाँ सेव करेंगे, फिर आगे चल के हम इसे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हम सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने जो पेज है हमारा जिसमें हमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देनी है। तो यहाँ मैं पहले से ही जो मैट्रिकुलेशन है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा, यहाँ अपना जिला सेलेक्ट करूँगा, यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना कि आप UP बोर्ड है CBC बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं तो UP बोर्ड से हूँ तो मैं UP बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। फिर दोस्तों इसमें डेट ऑफ पासिंग मार्क्स जो डेट ऑफ पासिंग है और रोल नंबर भी इसमें दिया है। सबसे पहले मैं इसे डाल लेता हूँ UP बोर्ड। डालने के बाद आपको क्या करना होगा, ये UP बोर्ड मैं फिल कर लेता हूँ इसके अंदर सबसे पहले। तो ये दोस्तों और एक चीज़ और, हाँ ये मैं अभी ये डाल लेता हूँ फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ उसके बारे में भी। तो यहाँ मैं UP बोर्ड जैसे फिल कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं डेट ऑफ पासिंग। तो उसमें मार्कशीट के नीचे इसमें डेट ऑफ जो पासिंग है वो दी जाती है, आप मार्कशीट के नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पासिंग जो ईयर है वो डाल लेता हूँ। पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ आपको डेट मंथ और ईयर ये सब सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी। फिर यहाँ पे मैं रोल नंबर अपना डालूँगा। रोल नंबर आपने देखा होगा जो 00 करके आता है, 0018 कुछ ऐसे करके अंक उसके होते हैं। तो वो आप इसे फिल कर लेंगे। मैं अपना रोल नंबर है वो फिल कर लूँगा जो कि मार्कशीट पे क्रमांक नाम से भी आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे ऐड क्लिक कर दूँगा, ऐड से। फिर दोस्तों ऐड करने के बाद फिर मुझे दूसरी भी क्वालिफ़िकेशन इसमें फ़िल करनी होगी जैसे कि इंटरमीडिएट वगैरह की है। फिर दोस्तों सबसे पहले ये मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो चुका है। फिर इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया है तो इसमें मुझे क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी होगी दोबारा।
तो दोस्तों जो अब की बार की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें क्या है, जो इंटरमीडिएट है उसकी क्वालिफ़िकेशन हमें इसमें फिल करनी होगी दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसमें बीएससी नर्सिंग वर्सिंग, इसमें डिप्लोमा विप्लोमा सब कुछ दिया गया है। फिर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें सभी डिग्रीज बैचलर जो मार्कशीट वगैरह इसमें सब कुछ दिया गया है। तो आप बैचलर अगर हैं तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे। पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं तो यहाँ जाऊँगा और अपनी बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका 10+2 इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिलेक्ट करूँगा, यानी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करूँगा। और फिर इसमें दिया है दोस्तों जो डिसिप्लिन, तो इसमें डिसिप्लिन में मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, इसमें आके हम देख सकते हैं। तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं बायोलॉजी का सेलेक्ट करूँगा। अगर आप साइंस ऑफ केमिस्ट्री हैं या साइंस एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वो जो स्टूडेंट है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, इस चक्कर में मैं साइंस ऑफ जो बायोलॉजी है वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर दोस्तों मैं आगे बढ़ूँगा, जहाँ स्टेट दिया गया है स्टेट में जो सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट मेरा जो यूपी है तो मैं यूपी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ उत्तर प्रदेश आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालूँगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये डिस्ट्रिक्ट डाल लिया है और डिस्ट्रिक्ट ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसमें बोर्ड डालना पड़ेगा। बोर्ड है इसमें यूपी बोर्ड, तो मैं यूपी बोर्ड इसमें फिल कर लेता हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं सीबीएसई डालेंगे। पासिंग ईयर आपको मार्कशीट के नीचे मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो आपको पासिंग ईयर जो देखना है वो आपको मार्कशीट के नीचे देखना है। तो ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले मैं और जो इसका ईयर है वो सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद मुझे जो इसमें डेट है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों मैंने मंथ और जो डेट और जो इसकी ईयर है वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और ऐड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। अब दोस्तों मैं फार्मेसी वाला हूँ, यानी पैरामेडिकल से हूँ, तो मैं इसमें फार्मेसी सेलेक्ट करूँगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन दी गई है तो मैं इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। क्वालिफ़िकेशन में हम जाएंगे तो दोस्तों ये टैब ओपन होगा। जैसे यहाँ मैं इसमें देख लेता हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिसिप्लिन या फार्मेसी में क्लिक करना है। स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। और दोस्तों फिर इसमें पूछा है डिस्ट्रिक्ट, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लूँगा। फिर नेम ऑफ़ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कॉलेज डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह भी फिल कर लूँगा। यहाँ मैं अपने कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है तो आप यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं। तो मैं अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और जो 200 मार्कशीट में आपके कॉलेज का नाम है वही आप देख के इसमें लिख सकते हैं, जैसे उसके एड्रेस सहित। तो यहाँ मैं अपने कॉलेज का नाम डाल देता हूँ, आनंद कॉलेज कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और दोस्तों ये मैंने अपने उसका नाम डाल दिया है। फिर इसमें कॉलेज का नाम डालने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एरो को लेके और जो पूरा नाम है पहले ये डाल लेता हूँ मैं, आगरा, जो भी इसका फुल एड्रेस है उसमें दिया है। फिर मैं यहाँ पर डेट जो पासिंग डेट है उसकी वो डाल लूँगा मैं मार्कशीट पे जो दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मुझे ईयर सेलेक्ट करनी होगी, जो मैंने सेलेक्ट ईयर कर ली है। फिर इसमें हैव यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, तो येस मैं करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। पर दोस्तों जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है केवल वही इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये डिटेल तो क्लियर हो चुकी हैं, तो यहाँ मुझे कुछ अब ऐड करने की ज़रूरत है नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है। आगे मुझे कुछ ऐड करना नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ वर्क एक्सपीरियंस डिटेल इसमें मांगा गया है। तो वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको जो एक्सपीरियंस है वो इंटेंसिव एंड
ट्रेनिंग जो हॉस्पिटल वगैरह पे अगर आप गए हैं तो वो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस बेस पे भी आपने ट्रेनिंग ली है वो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एम्प्लॉय प्रेजेंट पास्ट, तो इस समय मैं जो जो मेरी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी वो पास्ट है या प्रेजेंट में भी कर रहा हूँ तो ये पास्ट है। यहाँ मुझे क्या है कि जो डेट स्टार्ट हुई थी कि मैंने कहाँ से ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था तो वो ट्रेनिंग मुझे यहाँ डालनी होगी। तो दोस्तों मैं अपनी ट्रेनिंग डाल लेता हूँ। आप 3 मंथ की ट्रेनिंग पे गए होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले पे, जो भी आप स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप 3 मंथ के लिए जाते हैं। तो दोस्तों वही मैं ट्रेनिंग आप इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे वाली डेट है वो मेंशन कर देनी होगी, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं इसमें ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर इसमें जो लास्ट मैंने कहाँ तक की है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो जो मैंने लास्ट जो ट्रेनिंग की थी 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो ये मैंने इतने टाइम पे मैंने ख़त्म कर ली थी, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ आपको देख सकते हैं 3 मंथ 15 दिन के लिए मैंने ये की थी दोस्तों। इसमें ऐड करके और आप इसे ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये आपको सक्सेसफुली का नोटिस आएगा। फिर इसमें आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट क्लिक कर देना होगा, तो फिर आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। अब ये एडिट सक्सेसफुली, इसकी जो डिटेल्स है वो आपको सक्सेसफुली मिल चुकी हैं। अब आपको क्या करना होगा, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि इसका साइज़ और इसका जो विथ है वो, यानी लेंथ और विथ दोनों आपको देखनी होगी। यहाँ 240 पिक्सल का वो करना होगा। तो यहाँ से मैं फ़ोटो है वो अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ अपने फ़ोटो पे देखूँगा तो यहाँ मुझे फ़ोटो मिल जाएगा। मैंने इसमें डेस्कटॉप में फ़ोटो रखा है। तो दोस्तों फ़ोटो एंड साइन मैंने इसमें अपलोड कर दी है। तो दोस्तों इसमें फिर आपको क्या करना हुआ, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको जाना है। मैंने यहाँ सब कुछ कर दिया था। तो ये पे नाउ का इसमें ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट गेटवे को आपको क्या करना होगा, पे फॉर द SBI पे मैं यहाँ पर टिक करूँगा, प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आपको काफ़ी जो SBI ई-पे के थ्रू आप इस पर पे कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास वो है, या पेटीएम से भी आप इसे पे कर सकते हैं दोस्तों। तो हम जो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 500 रुपये आपको पे करना होगा, जो कि 100 रुपये इसके कट जाते हैं। और अगर आप पेपर देते हैं तो 400 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन दोस्तों ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, इसमें सब बैंक है। लेकिन मेरे पास SBI की इसमें बैंक भी है, SBI, तो मैं इसे SBI सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास SBI है तो आप भी क्लिक कर लें। फिर मैं इस पर पे क्लिक करूँगा। पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसे पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये क्या करता है कि जो SMS है वो दोस्तों वो SMS मेरे जो मैसेज है उस मैसेज पे भेजेगा। यहाँ मेरी ID पूछ रहा है ये, तो यूज़र ID और पासवर्ड मुझे फिल कर देना हुआ इसमें। जैसे ही मैं अपना यूज़र ID और पासवर्ड इसमें फिल करता हूँ, यूज़र ID और पासवर्ड मैंने फिल कर लिया है और इसमें लॉगिन कर दिया है। फिर मैं यहाँ टिक करूँगा। यहाँ दोस्तों आपको क्या है कि इसमें डिटेल दे दी है, और मैं जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये OTP भेज देगा मेरे फ़ोन पे। तो दोस्तों इसमें OTP भेज दिया है। मैं OTP चेक करके आपको बता देता हूँ। मैं फ़ोन चेक करता हूँ, उस फ़ोन में इसमें OTP दे दिया गया है। तो यहाँ मेरे बैंक के बारे में डिटेल दे दिया गया है कि SBI पे फॉर द, इसमें सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, तो आप रीड कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपने काफ़ी टाइम हो चुका है, अब SMS आ गया होगा मेरे पे। तो फ़ोन में जैसे मैं SMS देख लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ मुझे OTP फिल कर देना होगा दोस्तों। OTP फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक जितना चार्ज होता है उतना कट कर लेता है आपके बैंक अकाउंट से। तो मैं यहाँ OTP फिल कर देता हूँ दोस्तों। 6 नंबर का OTP आपके पास आता है। फिर मैं कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिक ये आप पढ़ सकते हैं, यू पेमेंट वो सक्सेसफुल, यानी मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और दोस्तों मेरा जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है दोस्तों। फिर सबसे पहले यहाँ कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद फिर ये आपको पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। काफ़ी जो दोस्तों अब ये रिडायरेक्ट होने वाला है, तो रिडायरेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ सक्सेसफुल का SMS आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली आप पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद आपको क्या करना होगा,
तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप एक काम और कीजिए, यहाँ से प्रिंट करके अपनी जो फ़ीस स्लिप है वो भी आप प्रिंट आउट करके ले सकते हैं। ये प्रिंट आउट आप अपने पास रख सकते हैं, इसे निकलवा लीजिए। ये भी ज़रूरत होता है, डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैं इसे क्या करूँगा कि सिलेक्ट कर लूँगा और ये मुझे PDF फॉर्म में मिल जाएगा। PDF फॉर्म में मिलने के बाद दोस्तों अब मैं इसकी ये जो इसका एप्लीकेशन है वो भी मैं यहाँ से प्रिंट आउट ले लूँगा। इसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी आपको जो ले लेना होगा। तो मैं आपका जो प्रिंट आउट है यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।